प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का नंदन और अभिनंदन है आपकी प्यारी सी प्लेटफॉर्म रियल एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग को सीखने वाले क्लास 9th के हिस्ट्री चैप्टर्स नंबर 3 के बौद्धिक कारण को हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ना है। तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक। तो उस क्रांति का जो एक कारण है बौद्धिक कारण, उसको पढ़ना है। फ्रांस की जो क्रांति है कहा जाता है एक मध्यवर्गीय क्रांति था, ठीक। फ्रांस में कुछ प्रमुख बुद्धिजीवी लोग थे, जैसे मॉन्टेस्क्यू हो गया, वॉल्टेयर हो गया, रूसो हो गया, ठीक। मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है? विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये इसका बुक है। और इस बुक में जो है ना, सरकार की यानी कि फ्रांस की सरकार को 3 भागों में बांटा, यानी कि 3 अंगों में रखा है। कौन कौन से? एक विधायिका, ठीक, दूसरा ये पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका है। और उसके बाद ये जो है मॉन्टेस्क्यू है, इन्होंने इसको पृथक्करण करने के बाद ये कहा गया कि ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। ये क्वेश्चन ये ऐसे पूछ सकता है कि मॉन्टेस्क्यू का पुस्तक का क्या नाम है? तो उस पुस्तक का क्या नाम है? विधि की आत्मा नाम है, यानी कि द स्पिरिट ऑफ लॉज। और उसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा कि मॉन्टेस्क्यू जो है अपने पुस्तक में सरकार को कितने अंगों में बांटा है? तो इसको कहना 3 अंगों में बांटा है। कौन कौन से? पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये बनेगा कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था फ्रांस में? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। और उसके बाद आते हैं वॉल्टेयर में। वॉल्टेयर जो है ना, ठीक, ये क्या चाहते थे? ये किस चीज़ का क्या बोलते हैं? ये जो ना वॉल्टेयर जो है चर्च समाज और राजतंत्र के दोष के बारे में लोगों को जागरूक किया। चर्च समाज में जो बुराइयां था और राजतंत्र का जो दोष था, इसके बारे में लोगों को बताया। और उसके बाद ये जो था वॉल्टेयर, ये राजतंत्र को बढ़ावा देते, यानी कि राजतंत्र के पक्षधर थे। और उसके बाद ये राजतंत्र का ही ये समर्थक थे। और उसके बाद ये वॉल्टेयर और उसके बाद मॉन्टेस्क्यू, ये दोनों जो है ना, दोनों क्या बोलते कि सुधार चाहते थे, यानी कि उसके देश में, फ्रांस में जो व्यवस्था थी, जो शासन थी, उस शासन में सिर्फ क्या चाहते थे? वो सुधार चाहते थे। लेकिन रूसो जो थे, ये एक भी क्या बुद्धिजीवी थे, ये चाहते थे पूर्ण परिवर्तन चाहते थे, पूरी तरह से परिवर्तन चाहते थे, पूरी तरह से बदलाव चाहते थे। और उसके बाद रूसो जो है ना, ठीक, रूसो की एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा है। और इस पुस्तक में जो है ना, इन्होंने राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था माना गया है। और उसके बाद सामान्य इच्छा को जो माना गया संप्रभु माना है, ठीक। और उसके बाद ये रूसो जो है क्या बोलते कि जनतंत्र को समर्थन करता है। और उसके बाद ये क्या चाहते हैं? इससे पहले बताते दिए कि रूसो जो है पूर्ण परिवर्तन चाहते हैं, यानी कि पूर्ण बदलाव, पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं। और उसके बाद एक क्या बोलते कि दिद्रो के वृहत ज्ञानकोश एक पुस्तक है, ठीक। इस पुस्तक में जो है ना, फ्रांस की क्या बोलते कि क्रांतिकारी जो विचारधारा है, इस विचारधारा का क्या करता है? प्रचार करता है, बढ़ावा देता है। और उसके बाद फ्रांस की अर्थशास्त्री है, ठीक, 2 अर्थशास्त्री है, पहला क्वेजनो और दूसरा तुर्गो। इन्होंने फ्रांस में हो रहे आर्थिक शोषण के बारे में और उसके बाद आर्थिक नियंत्रण का आलोचना किया और लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया। जब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।